ये बात है 5 दिसंबर 1872 की, जब वीरान अटलांटिक ओशन के बीचों बीच एक ब्रिटिश मर्चेंट शिप गुजर रही थी। इस शिप के कैप्टन को दूर समंदर में एक शिप दिखाई दी जो अटलांटिक ओशन के बीचों बीच तनहा खड़ी थी। ये शिप ना ही आगे बढ़ रही थी और ना ही ये कैप्टन के सिग्नल्स का जवाब दे रही थी। मामले की जांच के लिए जब उन्होंने इसके करीब जाकर देखा तो मालूम पड़ा कि इस शिप पर कोई भी मौजूद नहीं था। हैरानी की बात तो ये थी कि ना तो ये शिप किसी हादसे का शिकार बनी थी और ना ही इसे समुद्री डाकुओं ने लूटा था, क्योंकि इसका सारा साजो सामान बिल्कुल सही हालत में मौजूद था। इस शिप में खाने पीने का सामान, कार्गो और बाकी सब कुछ था, मगर एक चीज मिसिंग थी और वो थे इस शिप का कैप्टन और क्रू मेंबर्स, जो कि बहुत मिस्टीरियस तरीके से गायब हो चुके थे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे हिस्ट्री की सबसे मिस्टीरियस शिप मैरी सेलेस्ट की, जिसने पिछले 150 सालों से हिस्टोरियंस को उलझन में डाल रखा है। नाजरीन, इस शिप को 1861 में कनाडा के शहर नोवा स्कोशिया में बनाया गया था और उस वक्त इसका नाम द अमेज़न था। अमेज़न अपने शुरुआती दिनों में ही बहुत से हादसात का शिकार हो चुकी थी और लोग इसके हादसात की वजह से इसे भूतिया शिप मानते थे। ना सिर्फ हादसात बल्कि लोगों का तो ये भी मानना था कि इस शिप को जो भी कैप्टन चलाता है उसकी मौत हो जाती है। यही वजह थी कि इस शिप को बहुत बार बेचा और खरीदा गया था। ये अपनी ओनरशिप बदलते बदलते जब कैप्टन बेंजामिन ब्रिग्स के पास पहुंची तो उस वक्त इसका नाम मैरी सेलेस्ट रखा गया। बात है 7 नवंबर 1872 की। मैरी सेलेस्ट न्यूयॉर्क के साहिल पर खड़ी थी और इसमें कार्गो लोड किया जा रहा था। ये शिप न्यूयॉर्क से जेनोवा तक 1700 बैरल्स अल्कोहल लेकर जा रही थी, जिसे पीने के लिए नहीं बल्कि क्लीनिंग, डिसइंफेक्शन और फ्यूल के तौर पर इस्तेमाल किया जाना था। इस शिप में टोटल 10 लोग सवार थे, जिनमें कैप्टन बेंजामिन स्पूनर ब्रिग्स, उनकी वाइफ और 2 साला बेटी के साथ साथ 7 क्रू मेंबर्स भी शामिल थे। कार्गो लोड होने के बाद मैरी सेलेस्ट अपना सफर शुरू करती है। शिप को न्यूयॉर्क से जेनोवा तक पहुंचने में ज्यादा से ज्यादा 20 दिन लगने थे, मगर फिर भी 3 हफ्ते गुजर जाने के बाद मैरी सेलेस्ट अपनी मंजिल पर ना पहुंच सकी। परेशानी की बात तो ये थी कि दूसरी शिप्स जो न्यूयॉर्क से जेनोवा तक आ रही थी वो अब जेनोवा पहुंचना शुरू हो गईं, मगर मैरी सेलेस्ट का कोई अता पता नहीं था। मैरी सेलेस्ट के न्यूयॉर्क से निकलने के 10 दिन बाद एक और शिप ने अटलांटिक ओशन के रास्ते जिब्राल्टर तक का सफर करना था। इस शिप का नाम द ग्रेटिया था, जो कि एक ब्रिटिश मर्चेंट शिप थी। ये शिप अपना सफर शुरू करने के 17 दिन बाद 4 दिसंबर 1872 को एजोर्स आइलैंड से 740 किलोमीटर दूर पहुंची थी, जहां इस शिप के कैप्टन को दूर समंदर में एक शिप दिखाई दी जो बहुत एमलेसली मूव कर रही थी। द ग्रेटिया के कैप्टन मोरहाउस ने इस शिप को काफी सिग्नल्स भेजे, मगर वहां से कोई जवाब नहीं मिला। आखिर कैप्टन ने इसके करीब जाने का फैसला किया। जब वो इसके करीब पहुंचे तो उन्हें पता चला कि ये शिप कोई और नहीं बल्कि कैप्टन के ही दोस्त की मैरी सेलेस्ट थी, जिसे न्यूयॉर्क से निकले हुए पूरे 28 दिन गुजर चुके थे। मैरी सेलेस्ट जिब्राल्टर से 1800 किलोमीटर दूर अटलांटिक ओशन में तनहा खड़ी थी, मगर आखिर ये यहाँ पहुंची कैसे? इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए कैप्टन ने कुछ क्रू मेंबर्स को मैरी सेलेस्ट पर भेजा, जहां उन्होंने जो देखा उस पर यकीन करना भी बहुत मुश्किल था। मैरी सेलेस्ट समंदर के उस इलाके में जहां नीले आसमान और पानी के सिवा कुछ नहीं था बिल्कुल वीरान खड़ी थी और इसका क्रू भी पूरी तरह से गायब हो चुका था। हैरानी की बात तो ये थी कि इस शिप का सारा साजो सामान, खाने पीने की चीजें, हत्ता के कार्गो भी बिल्कुल सही सलामत था। कैप्टन मोरहाउस भी ये सब कुछ देख रहे थे और उन्हें भी कुछ समझ नहीं आ रहा था। पहले तो उन्होंने सोचा कि मैरी सेलेस्ट के साथ कोई हादसा पेश आया है, लेकिन जब उन्होंने मजीद छानबीन की तो पता चला कि क्रू मेंबर्स का सारा साजो सामान, उनके कपड़े और 1700 बैरल्स अल्कोहल भी बिल्कुल सही हालत में मौजूद था। इसके साथ साथ उन्हें कैप्टन के कैबिन से एक लॉग बुक मिली, जिसे उस वक्त के कैप्टन अपने शिप की मेंटेनेंस और करंट लोकेशन को मेंशन करने के लिए इस्तेमाल करते थे। जब इस लॉग बुक का जायजा लिया गया तो पता चला कि इसमें लास्ट एंट्री 25 नवंबर की सुबह 8 बजे की थी, यानी जिस दिन ये शिप इस हालत में पाई गई उससे भी 10 दिन पहले की। अभी वो ये सब कुछ समझ ही पा रहे थे कि कैप्टन की नजर लाइफ बोट्स वाले सेक्शन पर पड़ी, जहां उन्होंने देखा कि कोई भी लाइफ बोट मौजूद नहीं थी। इसका सीधा सीधा मतलब था कि शिप पर कुछ तो ऐसा हुआ था जिसकी वजह से सभी क्रू मेंबर्स लाइफ बोट्स में बैठकर भाग निकले, मगर शिप पर किसी किस्म के हमले के निशानात भी नहीं पाए गए थे और ना ही मैरी सेलेस्ट किसी समुद्री तूफान का शिकार बनी थी।
तो फिर ऐसा क्या हुआ जिससे इस शिप पर मौजूद 10 के 10 लोग ही गायब हो गए। जब डिग्रेटिया के कैप्टन को कुछ समझ नहीं आया तो उन्होंने फैसला किया कि वो इस शिप को अपने साथ जिब्राल्टर ले जाएंगे ताकि उन्हें कुछ इनाम मिल सके, क्योंकि लॉ ऑफ सैल्वेज के मुताबिक अगर कोई भी किसी अबंडेंट शिप को समंदर से रेस्क्यू करता है तो उसे उस शिप की वैल्यू के हिसाब से रिवार्ड दिया जाता है। जिब्राल्टर पहुंचने के बाद इस शिप को अथॉरिटीज ने उस वक्त तक अपने कंट्रोल में रखा जब तक कि कोर्ट का फैसला ना आ जाए। कोर्ट ने अपने तौर पर इस शिप की इन्वेस्टिगेशन की, मगर कई हेयरिंग्स के बाद भी इसका कोई सुराग नहीं मिला। जब कोर्ट इस मामले को हल करने में नाकाम रही तो लोगों ने अपने तौर पर बातें बनाना शुरू कर दी। कुछ ने कहा कि मैरी सेलेस्ट के क्रू को एलियंस ले गए होंगे या फिर किसी समुद्री मखलूक ने इन पर हमला कर दिया होगा। ये सारी थ्योरीज सिर्फ मनगढ़ंत बातें थीं, मगर इन बातों में एक बात बिल्कुल सही थी कि मैरी सेलेस्ट जब से बनी थी इसके साथ कोई ना कोई हादसा होता आ रहा था। 1861 में जब अमेज़न अपने पहले सफर के लिए नोवा स्कोशिया से लंदन जाने के लिए रेडी थी तो अचानक इसका कैप्टन बीमारी की वजह से मर गया। मगर जब इसे नए कैप्टन के साथ अटलांटिक ओशन में भेजा गया तो रास्ते में ये एक शिप से टकराई और मामूली टक्कर के बावजूद भी वो शिप डूब गई। दूसरी बार जब ये शिप अपने सफर पर निकली तो खतरनाक तूफान में फंसने की वजह से ये काफी डैमेज हो गई, तो इसे जिस पोर्ट पर रिपेयरिंग के लिए लाया गया वहां भी आग भड़क उठी, मगर मैरी सेलेस्ट को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। इन सब वाकयात को देखते हुए लोगों ने कहा कि मैरी सेलेस्ट पर जिन्नों और आत्माओं का साया है और इसी वजह से इसे गोस्ट शिप के नाम से पहचाना जाने लगा। मगर सवाल ये है कि आखिर उस दिन मैरी सेलेस्ट के साथ हुआ क्या था। इसके बारे में बहुत सी थ्योरीज दी जाती हैं, जिनमें सबसे पहली थ्योरी ये है कि शिप में 1700 बैरल्स अल्कोहल लोड किया गया था, मगर जब ये शिप अथॉरिटीज के पास पहुंची तो इनमें 9 बैरल्स मिसिंग थे। और इस थ्योरी के मुताबिक उस दिन हुआ ये कि अल्कोहल के बैरल्स में किसी वजह से आग भड़क उठी और क्रू मेंबर्स ने शिप को इवैक्यूएट कर दिया। मगर इन्वेस्टिगेशन में शिप पर किसी किस्म के आग के निशानात नहीं पाए गए थे, जिसका मतलब है कि यह थ्योरी ही गलत है। दूसरी थ्योरी बहुत ही इंटरेस्टिंग है, जिसके मुताबिक डिग्रेटिया के कैप्टन मोरहाउस ने मैरी सेलेस्ट के क्रू को सैल्वेज रिवॉर्ड पाने के लिए मार दिया और शिप को जिब्राल्टर ले आया और एक मनगढ़ंत कहानी रची जिससे उसका झूठ पकड़ा ना जा सके। मगर इस थ्योरी में भी मसला ये था कि इन्वेस्टिगेशन टीम को शिप पर किसी किस्म के खून खराबे या फिर तोड़ फोड़ के निशानात नहीं मिले थे। तीसरी थ्योरी जो बताई जाती है वो बहुत ही लॉजिकल और काफी हद तक ठीक मालूम होती है। इस थ्योरी के मुताबिक मैरी सेलेस्ट किसी समुद्री तूफान में फंस गई होगी, जिससे इसके कैबिन में पानी भरना शुरू हो गया। कैप्टन ने सोचा कि शिप को खाली कर देना चाहिए और सभी क्रू मेंबर्स छोटी लाइफ बोट में बैठकर भाग गए होंगे। इतनी छोटी लाइफ बोट समुद्री लहरों का सामना ना कर पाई और सबकी जान ले गई होगी। ये थ्योरी बहुत हद तक ठीक मालूम होती थी, मगर मसला ये था कि ये भी सिर्फ एक थ्योरी ही थी, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन टीम को कोई भी ऐसा पुख्ता सुराग नहीं मिला जिससे ये थ्योरीज साबित हो सकें। 150 साल गुजर जाने के बाद भी ये कहानी एक मिस्ट्री ही बनी हुई है जिसे आज तक कोई भी सोल्व नहीं कर सका, और शायद इस मिस्ट्री का राज भी कैप्टन बेंजामिन ब्रिग्स के साथ ही चला गया। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और इसी के साथ मिलेंगे एक और दिलचस्प एपिसोड में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।